अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सालिमीन। बात हो रही है दज्जाल के फितनों की, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि उसकी एक आँख होगी और उस आँख को सब मोमिन पढ़ लेंगे, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। आप देखिएगा जहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, वहाँ एक वार्निंग होती है। जिसको पढ़ना नहीं आता वो भी कह देगा कि ये वार्निंग कैमरे की है कि आप कैमरे की निगरानी में हो। उसको बगैर पढ़ा लिखा भी समझ जाता है। वही कैमरा जो है वो दज्जाल की एक आँख है और वो इंसान को कंट्रोल कर रहा है। जैसे एक आँख आपने देखी एक रुपये के ऊपर भी बनी हुई है, जो पूरी दुनिया के रुपये को कंट्रोल करता है, जिसको डॉलर बोलते हैं। वो आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उसी के हाथ में है। पूरी दुनिया की खाने पीने की, हेल्थ की सारी व्यवस्था उसी के पास है। वो जो चाहे वो कर दे और उसको कोई समझ नहीं पा रहा। जो पढ़े लिखे हैं ना, वो उसके गुलाम बन चुके हैं। बस अनपढ़ समझ जाते हैं कि ये वार्निंग है। कैमरा मतलब कि आप एक कैमरे की सीमा में हो, मतलब डराना। आज रोडों पर, सड़कों पर, गलियों में हर जगह उसी की व्यवस्था बनाई जा रही है। इसी को दज्जाल कहा गया था। और ये देखिए आप, वे सीखती हैं, लिखती हैं, बोलती हैं और अब सोचती भी हैं। इतिहास में पहली बार इंसान ने एक ऐसी रचना की है जो सृजन करती है। लेकिन क्या ये ज्ञान बुद्धिमत्ता है या ये धोखा है? बिल्कुल धोखा है ये। रसूलुल्लाह ने हमें एक झूठे धोखेबाज से आगाह किया है जो भ्रम लाएगा, एक स्वर्ग जो आग है और एक आग जो स्वर्ग है। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यह उदय उस धोखे की शुरुआत हो सकता है? अब जितनी भी बारूद दुनिया के अंदर रखी गई है हथियारों के रूप में, वो सारी इंटरनेट से चालू होती है। और जो आग जिसके हाथ में होगी, डीजल पेट्रोल तो सब उसके हाथ में है ही। अब पूरी दुनिया के अंदर जो देशों ने लड़ाई करने के लिए जो हथियार बना के रखे हैं, उनका सारा रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में है। छिपी हुई प्रयोगशालाओं में कोड लिखे जाते हैं, गुप्त सर्वरों में मशीनें प्रशिक्षण लेती हैं। डेटा की अरबों पंक्तियां, अरबों शब्द। किसी भी बच्चे से तेज सीखना, किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति से तेज हल करना। मशीनें पेंट कर सकती हैं, मशीनें ठीक कर सकती हैं, मशीनें नष्ट कर सकती हैं। ये अब आपके डीएनए और को फिर भी कुरान हमें याद चेंज दिलाता है कर कि वे आपसे दिया है। रूह के बारे में पूछते हैं कि रूह मेरे भगवान के आदेश से है और ज्ञान के रूप में आपको बहुत कम दिया गया है। 1785 मनुष्य ज्ञान के साथ खेलता है लेकिन उसे इसका वजन नहीं पता होता है। वो निर्माण करता है लेकिन यह नहीं देखता कि क्या होने वाला है। हर जगह आंखें फोन पर, सड़कों पर, आसमान पर देख रही हैं, रिकॉर्ड कर रही हैं, सीख रही हैं। रसूलुल्लाह ने कहा कि जल एक आंख वाला है और तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं है। बखरी मुस्लिम, एक आंख हमेशा खुली रहती है, एक लेंस हमेशा देखता रहता है। क्या ये संयोग है कि हमारी दुनिया अब कैमरों से संचालित हो रही है? लेंस और चमकती स्क्रीन, या यह एक आंख वाले झूठे के आने का पूर्वाभ्यास है? मशीनें आवाजें बना सकती हैं, ऐसी आवाजें जो कभी थी ही नहीं। मशीनें चेहरे बना सकती हैं, ऐसे लोगों के चेहरे जो कभी पैदा ही नहीं हुए। मशीनें मिनटों में पूरी किताब लिख सकती हैं। मशीनें आपकी नकल कर सकती हैं, मैं, कोई भी। और रसूलुल्लाह ने जल के बारे में कहा, उसके साथ जन्नत और आग होगी, लेकिन उसकी जन्नत आग होगी और उसकी आग जन्नत होगी। बखरी मुस्लिम, इससे बड़ा भ्रम और क्या हो सकता है कि एक ऐसी नकली हकीकत रची जाए जो इतनी असली हो कि सच और झूठ को अलग न किया जा सके। वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स, डिजिटल स्वर्ग। आज लोग पहले से ही नकली दुनिया में जी रहे हैं।
उस दुनिया में आप अमीर हैं, आप ताकतवर हैं, आप जवान हैं, आप अमर हैं, लेकिन कुरान चेतावनी देता है, और इस दुनिया की जिंदगी बस खेल और मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह से डरने वालों के लिए आखिरत का घर बहुत बेहतर है। बेशक। 6:32 फिर भी इंसान भ्रम में पड़ जाता है, आग में भाग जाता है, ये सोचकर कि यह रोशनी है। पहले मशीनें आती हैं, वे हमारे पत्र लिखती हैं, वे हमारी गाड़ियां चलाती हैं, वे हमारे सवालों के जवाब देती हैं, लेकिन जल्द ही मशीनें हुक्म देती हैं, वे फैसला करती हैं, वे शासन करती हैं, वे न्याय करती हैं। और कुरान कहता है, क्या वे अज्ञानता का फैसला चाहते हैं? लेकिन अल्लाह से बेहतर फैसला कौन कर सकता है उन लोगों के लिए जो निश्चित हैं? 5:50 जब मशीनें फैसला करेंगी, जब भ्रम सच्चाई का फैसला करेंगे, तो इंसान का क्या बचेगा? रसूलुल्लाह ने कहा, आदम की रचना से लेकर आखिरी वक्त तक दाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। बेशक। मुस्लिम और आज इंसान अपना मंच तैयार कर रहा है। बेशक। झूठ का मंच, भ्रम का मंच, ऐसा मंच जहां सच्चाई डेटा में डूब जाती है और झूठ सोने की तरह चमकता है। आई देखो ना पूरी दुनिया के क्या अंदर, मशीनें धीमी फुसफुसाहट, खामोश तैयारी, हमें दरल की छाया के करीब? पूरी दुनिया से उसने सोने को लेकर सबको कागज पकड़ा दिया और कागज को ही वो रुपया समझ रहे हैं, हालांकि रुपया कागज नहीं है। क्यों? कि रुपया तो बदल जाता है और इसका बनाने का टोटल सामान इंसान के हाथ में है, लेकिन सोना बनाने का टोटल कुदरत अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि उसने जितनी दुनिया में सोने को बना दिया है ज़मीन के अंदर, बस वो सोना वही रहेगा। अगर ये सोने में लेन देन करते दुनिया के सारे देश, तो ये दुनिया के सारे देश गुलाम नहीं बनते उसके। अब उसके कागज़ के गुलाम क्यों बने हैं? कि इन्होंने सोने को देकर कागज़ को स्वीकार कर लिया कि ये, अब उस कागज़ से सोना खरीदने जाते हैं। जो कागज़ इन्हों का लिया है, उस कागज़ के सोना लिया है, उस कागज़ के बदले, अब उस कागज़ के बदले सोना खरीदते हैं ताकि इनके घर के अंदर सुकून आ जाए, जबकि सुकून तो इनका पहले निकल गया जो सिक्कों के रूप में था। सुकून कहाँ निकल गया? जो सिक्कों के रूप में था। अब उन सिक्कों के बदले इन्होंने कागज लिया। अब उस कागज को वो वापस लेकर करेगा क्या? वो थोड़ी कुछ वहां पर लेता, वो तो सिर्फ सोना लेगा या तुम्हारी जान लेगा। दो चीजों का जिम्मेदार है, आपकी प्रॉपर्टी लेगा। अब उसको प्रॉपर्टी चाहिए, उसने पूरी दुनिया की जमीन खरीद ली। उसने अपने चेलों को खड़ा करके हर देश के अंदर कोई ना कोई देश में अडानी अंबानी जैसा बनाकर उसने पूरी व्यवस्थाओं को अपने कंट्रोल में कर लिया, सरकार की जो जिसको बोलते हैं। अब सरकार में बचा क्या है? कुछ नहीं बचा। सरकार ने हर जगह की हर चीज बेच दी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोड, एयरपोर्ट, ट्रेन, हवाई जहाज, जो इंसान की सहूलियत के लिए ज़रूरी चीज़ें थी वो सब प्राइवेट चली गई। अब सरकार में तो सिर्फ वो है जिनके हाथों में हथियार हैं। कौन है? पुलिस है और आर्मी है। अब वो आर्मी और पुलिस को वैक्सीन लगा चुका है। अब उनको इसलिए बना के रख रखा है उसने कि ये वक्त जब आएगा तो जो लोग इसका विरोध करेंगे उनका विरोध ना करें पब्लिक, इसलिए सरकार के उन गुलामों को चुनेगा। तो वो अपने हथियार के बलबूते पे, अपनी ताकत के बलबूते पे लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना और जेलों में डालना, अपना ताकत शैतानों वाली उन मजलूमों के ऊपर करना, सच की आवाज़ को दबाना। अब जैसे कि मेरे वीडियो देखते होगे आप, कितने वीडियो मेरे अपलोड नहीं हुए, मेरे पास स्टेक लग जाती है सच की आवाज़ लगाने के लिए। और अब मैं झूठ अगर इस पर फैलाऊं तो मैं दुनिया में सबसे बड़ा फैन हो जाऊंगा दज्जाल का। गलत वीडियो में बनाऊं, रील अगर मैं बनाऊं, गंदी अल्फाज में बोलूं, और आप देखते हो उसको हीरो बना देते हैं। झूठ बोलने वालों को, झूठ पर निर्भर रखे इंसानों को गुमराह करने वाले लोगों की वीडियो बहुत ज़बरदस्त जाती है। जैसे रील हुई, ज़्यादा हंसी इंसान के दिल को मुर्दार करती है, और आज बच्चे रील देखकर अपने दिल को मुर्दार कर रहे हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया था, लोगों, झूठ दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। मजाक में भी झूठ ना बोलना, और एक हथियार किसी को दिखाना मत ही।
मतलब मजाक में भी किसी को हथियार ना दिखाना। आज जितने गेम आ रहे हैं सब हथियार वाले आ रहे हैं, बच्चे हथियार लेके गन लेके चलाते हैं। आप देखते हो जो बच्चों के पास गेम है वो टोटल दज्जाली गेम है। क्यों? कि वो हथियार दिखा रहे हैं, क्योंकि वो हथियार जो दिखाते हैं अब वो उनको इस्तेमाल करना सिखा रहा है। अब वो इस्तेमाल करते हैं तो कितने लोगों का नुकसान होता है ये आप देख रहे हो। लेकिन खींचने वाली रस्सी हो सकती है। रसूलुल्लाह ने संकेत दिए। उन्होंने कहा, नंगे पांव, नंगे बेसहारा चरवाहे ऊंची इमारतों के निर्माण में प्रतिस्पर्धा करेंगे मुस्लिम, और हम उन्हें अभी देखते हैं। बेशक आज देखो रेगिस्तान में स्टील के टॉवर, कांच और रोशनी के शहर। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने कहा, समय जल्दी बीत जाएगा, ज्ञान कम हो जाएगा और कष्ट दिखाई देंगे। बेशक बकारी और ज्ञान अब संख्याएं हैं। ज्ञान अब सवर में संग्रहित है। ज्ञान एक मशीन की दया पर है। उन्होंने कहा कि एक समय आएगा जब एक व्यक्ति को यह नहीं पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इब्न मेजर। और हम इसे देखते हैं। सच्चाई दफन हो गई। झूठ को प्रौद्योगिकी के माध्यम से मनाया गया। मशीनें बढ़ सकती हैं, मशीनें बढ़ सकती हैं, ड्रम फैल सकता है, लेकिन अल्लाह का वादा बना रहता है और कहते हैं कि सच्चाई आ गई है और झूठ गायब हो गया है। वास्तव में झूठ गायब होने के लिए बाध्य है। बेशक 1781 और रसूलुल्लाह ने हमें बताया, जो कोई भी सूरह अल-काफ के पहले 10 आयतों को याद करेगा वह दरल से सुरक्षित रहेगा। मुस्लिम सुरक्षा मशीनों में नहीं है, कोड में नहीं है, रम में नहीं है। सुरक्षा अल्लाह में है। इसलिए जब दुनिया अंधेरे में चली जाए तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, कुरान को मजबूती से पकड़ो, सुन्नत को मजबूती से पकड़ो, क्योंकि झूठा आएगा, धोखेबाज उठेगा, लेकिन उसकी आग आग नहीं होगी, उसका स्वर्ग स्वर्ग नहीं होगा, और उसका धोखा वैसे ही खत्म हो जाएगा जैसे सभी झूठ खत्म हो जाते हैं। इंशाल्लाह। अब आप समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर कितने लोगों को वो गुनाह करने के रास्तों पर लेके आ रहा है उसके झूठ के जरिए। हर एक इंसान धोखे वाले रील बना रहा है, मजाक वाले बना रहा है। ये हालांकि इस्लाम ने मना करे थे। कुरान को पढ़ना असल मकसद नहीं है, कुरान को समझना असल मकसद है मेरे भाई। अगर कुरान को आप समझोगे तो उसके फितनों से बच जाओगे, और कुरान को तुमने नहीं समझा तो दुनिया के हर कोने पर उसकी हुकूमत कायम हो रही है। AI का मतलब होता है एक आंख जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अब पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। वो आसमान पर उन्होंने यंत्र लगा रखे हैं, सैटेलाइट से वो निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि शैतान की ताकत है उसके पास। शैतान के बराबर इल्म किसी के पास नहीं, और शैतान ने जो इल्म हासिल किया है वो इंसान को गुमराह करने वाला इल्म है। और इंसान को गुमराह क्यों करेगा वो? कि उसका वादा है अल्लाह से कि रब्बुल आलमीन, जिस इंसान की वजह से तूने मुझे जन्नत से निकाला, और इस इंसान का तू घमंड और क्रूर देखना, फरिश्तों में सबसे सारी मखलूकों में सबसे गंदी मखलूक हो जाएगी ये दुनिया में जाने के बाद। तो आज देखो ना, इंसान दुनिया में इंसान जानवरों से बुरे काम कर रहा है। जो काम जानवरों ने भी नहीं किए वो काम आज इंसान कर रहा है। एक जानवर ने दूसरे जानवर के साथ कभी गलत काम नहीं किया होगा, लेकिन इंसान जानवरों के साथ भी गलत काम कर रहा है और अपनी परिवार में भी गलत काम कर रहा है। जिनाखोरी सबसे ज़्यादा इंसान ने बढ़ाई, झूठ, रिश्वत, और हर जगह कब्जा करके अपने नाम कराकर, रजिस्ट्री कराकर प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। क्या ये दुनिया का किराएदार इंसान दुनिया का मकान मालिक बन गया? ये हो रहा है आज दुनिया के अंदर मेरे भाई। दज्जाल आ रहा है और दज्जाल की हुकूमत कायम हो रही है। इससे अगर बचना है तो दीन इस्लाम की बुनियाद कलमा तैयब के तरीके के ऊपर चलना पड़ेगा। कलमा तैयब हज़रत मोहम्मद का तरीका। हज़रत मोहम्मद लोगों के अंदर अमन और शांति वाला पैगाम लेकर आए थे, नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए आए थे। और खुदा ने भी कहा था वो जात पाक जिसका नाम अल्लाह वो एक है।
अब जब एक है जिसकी जात पाक है, फिर इंसान को मखलूक बनाया है, इंसान कैसे जाति और बरादरी में बट सकता है, कैसे दूसरों इंसानों से नफरत कर सकता है? क्योंकि हम एक मखलूक हैं। बस ये है कि हमें अशरफुल मखलूक कहा गया है, हम अशरफुल मखलूक हैं। तो हम आज जानवरों वाले काम कर रहे हैं। हमें अपनी अपनी बारे में जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया उस पर यकीन नहीं है। अरे हम आज़ाद हैं, हम गुलाम नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ने आज़ादी हमें माँ के पेट से दी है, और आज हमें माँ के पेट से ही कंट्रोल करके वो गुलाम बना रहा है। अस्पताल में ही बच्चे पैदा होते हैं, माँ के पेट में बच्चा आ जाता है तो उसकी निगरानी रखने लगता है। ये व्यवस्था दज्जाल की व्यवस्था है। आने वाले टाइम में अब आप अपना सब कुछ उसके हाथ में देकर अब एक कैद खाने में रहकर उसी के ऊपर निर्भर हो जाओगे। अगर तुम सच्चाई और इंसाफ कायम करने के लिए नहीं उठे तो तुम्हारे बच्चे उसके गुलाम हो चुके हैं, तुम्हें भी डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। और ये पुलिस जो है उसी की व्यवस्था के लिए है, तभी तो पुलिस बुरे काम करती है, उसको रोकता कोई नहीं है। पुलिस आप देखो झूठा केस लगाकर किसी का भी इनकाउंटर करती है, किसी को भी मार देती है, उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। सच बोलने वालों को फ़ौरन चिन्हित करके उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगाती, झूठे मुकदमे लगाकर उनका पूरा भविष्य नष्ट कर देती है, क्योंकि वो सच की आवाज़ ना उठाएं, क्योंकि वो जुल्म करने वाले शैतानों के भेजे हुए दूत हैं, उन्हीं के एजेंट हैं। वो मजलूमों पर जुल्म करना, सच की आवाज़ को खामोश करना और झूठ को फैलाना, दहशत को फैलाना, जनसंख्या कम करना, ये पुलिस का काम है। और अब अगर पुलिस तौबा कर ले तो वो बच जाएगी, वरना ये भी उसके इस्तेमाल करने के बाद इनको भी रास्ते से हटाएगी वो दज्जाली व्यवस्था, क्योंकि वो रोबोट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पूरी दुनिया को संभालेगी। उसके अंदर क्या रिश्वत लेने का चलन नहीं होगा, और पुलिस तो रिश्वत लेती है, उनको मालूम है। तो वो पुलिस को भी रास्ते से हटा देंगे, आर्मी को भी रास्ते से हटा देंगे, दुनिया के हर देश में बारूद अब चला देंगे। फिर इसके बाद पूरी दुनिया उसी को खुदा, उसी को भगवान समझेगी, और आज भी समझ रही है। उस कागज के नोट को ही मंदिर में, मस्जिद में चलाया जा रहा है, जबकि झूठ है वो रुपया है ही नहीं, लेकिन उसको रुपया समझकर ही उस भगवान और खुदा के नाम से लोग चंदा वसूल करते हैं। ये सब धोखा है। इस धोखे में पूरी दुनिया को गिरफ्त कर रखा है। अब इससे बचने का एक ही रास्ता है, वो है जनता सरकार मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा में जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह उस खुदा की बनाई व्यवस्था में आप चले जाएंगे। उस भगवान ने जो नियम कानून बताए पृथ्वी को स्वस्थ रखने के लिए, इंसान को स्वस्थ रहने के लिए, वो नियम अगर आप पालन करोगे तो आप सुरक्षित हो जाओगे। मालिक के जो नियम सिद्धांत हैं वो सिद्धांत इंसान ने ख़त्म कर दिए। ज़मीनों पे जहर डाल रहे हैं और अपने बदनों में केमिकल जहर डाल रहे हैं, इनसे बच जाओगे। ठीक है ना भाई? कल का वीडियो मेरा स्टिक लगा दिया, कल का वीडियो भी मेरा बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, लेकिन ये शैतान तो हर चीज़ पे कादिर है, क्योंकि इसने बनाई ये टेक्नोलॉजी, ये व्यवस्था लोगों को गुलाम बनाने के लिए, आज़ाद बनाने के लिए नहीं है। लेकिन हम आवाज़ उठा रहे हैं, कितने वीडियो जो हमारे स्टिक लगाता है, कुछ तो लोगों तक खबर पहुंच जाती है। इसलिए आप लोग इन वीडियो को पेन ड्राइव में करके लोगों तक, दूसरों तक भी पहुंचाएं, और दूसरे चैनल वाले इसको कॉपी करें। इसलिए मैं शेयर और लाइक का कभी नहीं कहता, लेकिन मैं इसलिए शेयर का कहता हूं कि आप दूसरे तक पहुंचाओ, दूसरे लोगों को भी बचाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।